मैं कहता हूं जिस राज्य का राजा झूठा और पाखंडी हो जाए उस राज्य का सर्वनाश हो जाता है। ये देश का प्रधानमंत्री झूठा भी है, पाखंडी भी है, फरेबजीवी भी है, झूठजीवी भी है, लूटजीवी भी है। राहुल गांधी जी उसी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं जिसमें सबकी जातियों का पता हो जाए। अनुराग ठाकुर कौन से ठाकुर हैं? इनके पिताजी तो धूमल थे, इन्होंने जाति को चेंज किया। अगर कोई जात की बात करेगा तो मैं पात की भी बात करूंगा। मतलब ही बताएं, धूमल इनके पिताजी हैं या कोई ठाकुर इनके पिताजी थे? राहुल गांधी जी लगातार देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री तो सदन छोड़ के चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री से और अनुराग ठाकुर से पूछना चाहता हूँ, आप जाके पता कर लीजिए अतीत की 5 पीढ़ियों से, मोतीलाल नेहरू की, पंडित नेहरू की, इंदिरा जी की, राजीव जी की, जिनकी जाति शहादत रही है, जिनकी जाति बलिदान रहा है, त्याग रहा है, तपस्या रहा है, उनसे जाति की बात करेंगे? आप बताइए, जब देश के बॉर्डर पे जवान शहीद हो जाता है तो उस जवान को शहीद का दर्जा दिया जाता है, उसकी जाति नहीं पूछी जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं ने जो ऐसा कुकृत्य किया है, कुंठित अपराध किया है, इसके लिए अनुराग ठाकुर माफी मांगे। आप जाइए कांवड़ के रास्ते में, जिस तरीके से इन्होंने चिन्हित लोगों के दुकानों पे नेम प्लेट लगवाने का काम किया कि आप नेम प्लेट लगाइए। आखिर जाति की और छुआछूत की बात कौन प्रावधान लाने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी इस देश में नफरत के नाम पे ही राजनीति करती आई है। मैं तो सदन के बाहर बोर्ड लगवाने वाला हूँ, गुमशुदा प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री अमर्यादित शब्दों का प्रयोग चुनावी के मंच के पोडियम से करता हो, जो कहता हो रात में लालटेन लेकर मुजरा करने जाते हैं, जिन्होंने हमारी नेत्री सोनिया गांधी जी के प्रति प्रधानमंत्री ने ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया कि कांग्रेस की क्या कहें हम आपको। ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि प्रधानमंत्री सत्ता में बैठे हुए हैं। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर देते हैं उस वीडियो को। अरे उस क्लिप को तो संसद की कार्रवाई से हटाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी भी वैसे कि हमारे साथी अनुराग ठाकुर ने जाति की बात की। अरे मैं क्या कहूँ, देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती? जो इतना बड़ा प्रधानमंत्री, जिस देश का राजा झूठा और पाखंडी हो जाए उस देश का सर्वनाश हो जाता है। देश के प्रधानमंत्री ने इस देश का सत्यानाश करने का काम किया है। ये कमल का जब से चक्रव्यूह की बात राहुल गांधी जी ने की है, तब से भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आज उनके ऊपर ना ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स, कोई भी उनके ऊपर छापा डालने को नहीं तैयार है क्योंकि सत्ता में बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए, देश की जनता को जवाब दीजिए, आपने क्यों नहीं जातिगत जनगणना की बात की? प्रधानमंत्री जी क्यों भागे हुए हैं? जातिगत जनगणना चढ़वा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर अनुराग ठाकुर को पता करना है कि राहुल गांधी की जाति क्या है तो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाके एफिडेविट में पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये गंवार और जाहिल लोग हैं, ये जाहिलता के जरिए इस देश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोईची सरकार। देश का प्रधानमंत्री झूठा नहीं है तो कौन है? अब बताइए, आखिर संसद को बनाने में क्या गुजरात की कंपनी कोई आई थी या ईस्ट इंडिया कंपनी के ठेकेदार थे? संसद लीक हो गया। प्रधानमंत्री के शासनकाल में पुल लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, संसद लीक हो जा रहा है। अयोध्या की पावन धरा से आता हूँ। अयोध्या की पावन धरा में जिस तरीके से मौजूदा सरकार को कहीं न कहीं पूर्वांचल के लोगों ने, चाहे काशी की बात करें चाहे अयोध्या की बात करें, जितनी भी धर्मनगरी है वहां से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम किया। बीजेपी के ने धर्म का चोला पहन के और इस देश की सियासत में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ठगने का काम किया है और ऐसे ठगबंधनों को देश की जनता नदारद करने का काम करेगी। अरे भैया, केदारनाथ के सोने को कौन बेचने का काम किया? जैसे सरकार बनी तैसे आपने देखा होगा जगन्नाथपुरी में खजाने को तुरंत खोल दिया गया। ये धर्म के नाम पे लूटने नहीं कर रहे। 10 साल से अगर देश का हिंदू खतरे में है तो देश का प्रधानमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देता? हमारे नेता बहुत दिलेर हैं, उनका बहुत बड़ा दिल है। बीजेपी के नेता कितनी ओछी राजनीति करने गए, लेकिन मैं उनका कार्यकर्ता हूँ, बब्बर शेर हूँ। मैं अनुराग ठाकुर से कहूंगा, माफी मांगिए। देश की जनता मांग रही है, उनका पुतला फूंका जाएगा, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। मैं फिर कहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है उस पे भी माफी मांगे, अनुराग ठाकुर भी माफी मांगे। किसानों के लिए कील ठोकने का काम कौन किया था और किसानों को संसद की दलहीत पे लाने का काम कौन किया? हमारे नेता ने किया। जनता के टैक्स का पैसा 9 करोड़ लगता है और भारतीय जनता पार्टी जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे नफरत फैलाना चाहती है। मंत्री अनुराग ठाकुर ने
राहुल गांधी के निशाना साधते हुए कहा जिसको जाति का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं कहता हूं जिस तरीके से सदन में गैर संवैधानिक शब्दों का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगातार करने का काम किया। मैं उत्तर प्रदेश की धरती से आता हूं। मैं अनुराग ठाकुर से पूछना चाहता हूं, हमारे यहाँ दो टाइप के ठाकुर होते हैं। एक तो नाऊ ठाकुर होते हैं, एक जो क्षत्रिय होते हैं वो ठाकुर लिखते हैं। अब अनुराग ठाकुर की अपनी जाति क्या बताएं, क्योंकि राहुल गांधी जी उसी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं जिसमें सबकी जातियों का पता हो जाए। अनुराग ठाकुर कौन से ठाकुर हैं? इनके पिताजी तो धूमल थे, इन्होंने जाति को चेंज किया। अगर कोई जात की बात करेगा तो मैं पात की भी बात करूंगा। मतलब ही बताएं, धूमल इनके पिताजी हैं या कोई ठाकुर इनके पिताजी थे? ये वाकई में इस देश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगातार मुद्दों की बात करने की बजाय, ये वही नेता है जिन्होंने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो। कैसे शब्दावली का प्रयोग किया था? क्या अनुराग ठाकुर के ऊपर मुकदमा हुआ? क्या अनुराग ठाकुर जेल गए? कहीं न कहीं ये सरकार पूर्ण रूप से देश की जनता को भ्रमित करना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूँ, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे मोती मानस चून। तो ये कमल का जब से चक्रव्यूह की बात राहुल गांधी जी ने की है, तब से भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। आखिर क्यों बताइए? चाहे जो हो, भारतीय जनता पार्टी में जितने मंत्री हैं उनका आपराधिक जाके हिस्ट्री देख लीजिए, एडीआर की रिपोर्ट उठा लीजिए। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आज उनके ऊपर ना ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स, कोई भी उनके ऊपर छापा डालने को नहीं तैयार है, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए हैं। ये सत्ता में जो अहंकारी सरकार है, राहुल गांधी जी लगातार देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री तो सदन छोड़ के चले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जवाब नहीं देना पा रहे हैं। आप बताइए क्यों नहीं जवाब देना चाह रहे हैं? ये कहीं न कहीं सरकार पूर्ण रूप से निरंकुश सरकार है, देश की जनता के साथ अन्याय करने का काम कर रही है। और मैं कह देना चाहता हूं, अनुराग ठाकुर को माफी मांगनी होगी। राहुल गांधी जी को उन्होंने गाली देने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, क्या प्रधानमंत्री जवाब दे पाएंगे? मंडी से सांसद कंगना रनौत कहती है कि जिसके नानू मुस्लिम है, जिसकी दादी पारसी है और जिसकी माँ क्रिश्चियन है, वो जाति जनगणना की बात करेगा। देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री से और अनुराग ठाकुर से पूछना चाहता हूँ, आप जाके पता कर लीजिए अतीत की 5 पीढ़ियों से, मोतीलाल नेहरू की, पंडित नेहरू की, इंदिरा जी की, राजीव जी की, जिनकी जाति शहादत रही है, जिनकी जाति बलिदान रहा है, त्याग रहा है, तपस्या रहा है, उनसे जाति की बात करेंगे? आप बताइए, जब देश के बॉर्डर पे जवान शहीद हो जाता है तो उस जवान को शहीद का दर्जा दिया जाता है, उसकी जाति नहीं पूछी जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं ने जो ऐसा कुकृत्य किया है, कुंठित अपराध किया है, इसके लिए अनुराग ठाकुर माफी मांगना पड़ेगा इनको। माफी क्यों नहीं माफी मांगना चाहते? वो कहते हैं मैं किसी का नाम नहीं लिया। जब आप बताइए, जब आप कहीं ना कहीं आपको कटघरे में विपक्ष के लोगों ने कटघरे में खड़ा करने का काम किया, विपक्ष के नेताओं ने जब आपको मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया, तब अनुराग ठाकुर अपने बयान से पलट गए। ये तो बिन पेनी के लोटा है। ये सवाल कुछ और करते हैं, जवाब कुछ और मांगना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है कवर यात्रा पे आदेश देते हैं, फरमान जारी करते हैं कवर यात्रा को लेकर के, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो राहुल गांधी जो जन की बात करते हैं, आज जो उनकी जाति पे सवाल उठ रहे हैं, तो क्या लगता है ये कहीं न कहीं राहुल गांधी से घबराए हुए हैं? देखिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 जाके पढ़िएगा। जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, मजहब के नाम पे, भाषा के नाम पे, नस्ल के नाम पे, लिंग के नाम पे, जाति के नाम पे, आप जाके अनुच्छेद 15 पढ़िए। उस अनुच्छेद 15 को खत्म करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। जिस तरीके से इन्होंने, चाहे आप जाइए कांवड़ के रास्ते में, जिस तरीके से इन्होंने चिन्हित लोगों के दुकानों पे नेम प्लेट लगवाने का काम किया कि आप नेम प्लेट लगाइए। आखिर जाति के और छुआछूत की बात कौन प्रावधान लाने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी इस देश में नफरत के नाम पे ही राजनीति करती आई है। इन्होंने देश की जनता के साथ न्याय की बात की। राहुल गांधी लगातार मुद्दों की बात करते रहे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री सदन छोड़ के चले गए। मैं तो सदन के बाहर बोर्ड लगवाने वाला हूँ, गुमशुदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरे भैया, अनुराग ठाकुर के समर्थन में एक्स पे पोस्ट करते हैं। मैं वही कहता हूँ, जो प्रधानमंत्री अमर्यादित शब्दों का प्रयोग चुनावी के मंच के पोडियम से करता हो, जो कहता हो रात में लालटेन लेकर मुजरा करने जाते हैं, जिन्होंने हमारी नेत्री सोनिया गांधी जी के प्रति
प्रधानमंत्री ने ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया कि कांग्रेस की क्या कहें हम आपको। ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि प्रधानमंत्री सत्ता में बैठे हुए हैं। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर देते हैं उस वीडियो को। अरे उस क्लिप को तो संसद की कार्रवाई से हटाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी भी वैसे कि हमारे साथी अनुराग ठाकुर ने जाति की बात की। अरे मैं क्या कहूँ, देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती, जो इतना बड़ा प्रधानमंत्री, जिस देश का राजा झूठा और पाखंडी हो जाए उस देश का सर्वनाश हो जाता है। देश के प्रधानमंत्री ने इस देश का सत्यानाश करने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए, देश की जनता को जवाब दीजिए, आपने क्यों नहीं जातिगत जनगणना की बात की? प्रधानमंत्री जी क्यों भागे हुए हैं? जातिगत जनगणना चढ़वा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैं फिर पूछना चाहता हूँ, जाके प्रधानमंत्री, अगर अनुराग ठाकुर को पता करना है कि राहुल गांधी की जाति क्या है, तो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाके एफिडेविट में पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये गंवार और जाहिल लोग हैं, ये जाहिलता के जरिए इस देश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। एक विपक्ष के ताकतवर नेता राहुल गांधी हैं, वो लगातार प्रधानमंत्री से मुद्दों की बात करते हैं। आखिर दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों की मलाई खा के कौन पूंजीपतियों के हाथ में देने का काम किया? देश के प्रधानमंत्री ने देने का काम किया। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर खबरें आ रही है, क्या योगी सरकार गिरने वाली है? आप उत्तर प्रदेश की अयोध्या से आते हैं। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में आपने देखा योगी सरकार को या मोदी सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने जाना? यह सरकार लगातार झूठ बोलती आई और लगातार आप खबरें चलाते आए हैं। झूठ बोल रही है। और क्या क्या झूठ? इन्होंने सरकार ने कितने वायदे किए थे? इस सरकार ने कितना वायदा किया था 2014 के बाद? क्या उन वायदों पे यह सरकार अडिग रही? बताइए। पत्रकार ने चश्मा पहन लिया है, भारतीय जनता पार्टी जो पूछी वही बताने लगे। लेकिन जनता ने तीसरी बार जो है अरे भैया को चुना है। हाँ, तीसरी बार बैसाखी पे लाके खड़ा कर दिया जनता ने। मजबूत बैसाखी है। कौन सी मजबूत बैसाखी है? वही मजबूत बैसाखी है। अरे भैया, मैं कहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अरे कहाँ सोई है मोदी सरकार? बताइए। बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी लगाए हुए मोदी। कांग्रेसी जो भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाती है, अरे आप अपने घर पे लाके मूर्ति लगा लीजिएगा, अगरबत्ती लगाइएगा। देश की सरकार ने इस देश की जनता को ठगने का काम किया है। देश की सरकार ने इस देश के किसानों को लूटने का काम किया है। देश का प्रधानमंत्री झूठा नहीं है तो कौन है? अब बताइए, आखिर संसद को बनाने में क्या गुजरात की कंपनी कोई आई थी? गुजरात के ठेकेदार थे या ईस्ट इंडिया कंपनी के ठेकेदार थे? संसद लीक हो गया। आप कहते हैं पेपर लीक नहीं, लीक नहीं हुआ। देखे नहीं, बाल्टी लगी हुई है। प्रधानमंत्री के शासनकाल में पुल लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, संसद लीक हो जा रहा है। अरे ये राहुल गांधी जी की जाति को जो जानना चाहते हैं, उनके अतीत के पन्नों को पलटिएगा, आपको पता चल जाएगा इस देश के लिए कुर्बानी कौन दिया। हमारे नेता डरे नहीं कभी। हमारे नेता ने कन्याकुमारी से और कश्मीर तक इस सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य होंगे आपकी या नहीं? अरे भाजपा के प्रवक्ता हम हैं। जाहिलता वाला सवाल, भाजपा के प्रवक्ता हैं हम। सवाल का जवाब दीजिए आप। अरे भैया, जब भाजपा में तो अपना खलबली मची हुई है, भारतीय जनता पार्टी में तो खलबली मची हुई है। कहाँ खींचतान लगी हुई है? कौन होगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? अरे भैया, विपक्ष इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल, सरकार 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से जनादेश दिया। मैं अयोध्या की पावन धरा से आता हूँ। अयोध्या की पावन धरा में जिस तरीके से मौजूदा सरकार को कहीं ना कहीं पूर्वांचल के लोगों ने, चाहे काशी की बात करें चाहे अयोध्या की बात करें, जितनी भी धर्मनगरी हैं वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम किया। बीजेपी के ने धर्म का चोला पहन के और इस देश की सियासत में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ठगने का काम किया है, और ऐसे ठगबंधनों को देश की जनता नदारद करने का काम करेगी। मैं कहता हूँ, जिस राज्य का राजा झूठा और पाखंडी हो जाए उस राज्य का सर्वनाश हो जाता है। ये देश का प्रधानमंत्री झूठा भी है, पाखंडी भी है, फरेबजीवी भी है, झूठजीवी भी है, लूटजीवी भी है। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आज तक आजादी के। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में तो धर्म सुरक्षित है, देख रहे कितना लव जिहाद हो रहा है, कहीं ना कहीं धर्म सुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। अरे भैया, केदारनाथ के सोने को कौन बेचने का काम किया? जैसे सरकार बनी तैसे आपने देखा होगा जगन्नाथपुरी में खजाने को तुरंत खोल दिया गया। ये धर्म के नाम पे लूट रहे नहीं कर रहे। इन्होंने क्या, आप बताइए, 10 साल से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 10 साल से ये लगातार कह रहे हैं देश का हिंदू खतरे में है। अरे तो आप सत्ता में क्यों बैठे हुए हैं?
10 साल से अगर देश का हिंदू खतरे में है तो देश का प्रधानमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देता? देना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं इस्तीफा देता? हिंदुओं को चुना है, जनता को विश्वास है उन पर। अरे जनता ने नहीं, आप जैसे मीडिया ने बहुरूप बना के, अरे भैया मीडिया में आप बताइए, सच तो एक्सेप्ट कीजिए। अरे भैया क्या सच एक्सपेक्ट करें? अरे देखिए 400 पार कहते थे ना आप लोग जी, 400 पार, मोई जी 400 पार, क्या हुआ 400 पार? 240 आया ना जनता ने। अरे भैया तो लाद के बैसाखी पे खड़ा कर दिया ना, विकलांग बना दिया दोनों पैर तोड़ के। लेकिन कांग्रेस को 3 मरतबा भी इतना सीट नहीं आई। 3 मरतबा। देखिए कांग्रेस विचारों की लड़ाई लड़ती है। कांग्रेस धर्म, जाति, मजहब, भाषा, प्रांत, लिंग की बात नहीं करती है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे ओछी राजनीति करते हैं? अगर गाली नहीं दी अनुराग ठाकुर ने तो क्यों उन्होंने कहा संसद में मैं किसी का नाम लेके नहीं कहा हूँ? डर लग गया जब विपक्ष के नेताओं ने लगातार। मैं उनसे माफी नहीं मंगवाना चाहता हूँ। बिल्कुल, हमारे नेता बहुत दिलेर हैं, उनका बहुत बड़ा दिल है। बीजेपी के नेता कितनी ओछी राजनीति करने गए, लेकिन मैं उनका कार्यकर्ता हूँ, बब्बर शेर हूँ। मैं अनुराग ठाकुर से कहूंगा माफी मांगिए। देश की जनता मांग रही है, उनका पुतला फूंका जाएगा, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। बब्बर शेर हैं। बिल्कुल। यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भैया मैं कहता नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ संसद भवन पे लगाने बोर्ड कि प्रधानमंत्री गुमशुदा है, कहीं रातों रात विदेश तो नहीं चले गए इटली में रील बनवाने हैं? प्रधानमंत्री जी तो कहते थे तो चुनाव के बाद चले जाएंगे, ये लंदन चले जाएंगे, बैंकॉक चले जाएंगे। देश का प्रधानमंत्री ये चुनाव के बाद इटली चला गया रील बनवाने, तो देश का प्रधानमंत्री वाकई में झूठा है। देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता के साथ कहीं ना कहीं झूठ बोला है। देश के प्रधानमंत्री माफी मांगे। और इस देश में कानून है, इस देश में संविधान है। अगर देश के प्रधानमंत्री भी गलत करेंगे तो देश की जनता जवाब देने का काम करेगी। मैं फिर कहता हूं, देश के प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है उस पे भी माफी मांगे, अनुराग ठाकुर भी माफी मांगे। संसद में ऐसी शब्दावली का प्रयोग, अगर नेता जो माफी मंगवाना नहीं चाहते, आप कह रहे हैं माफी मांग। अरे हम कार्यकर्ता हैं भैया, राहुल गांधी के हम चाहने वाले। राहुल गांधी को हमारे कोई ऐसे बोल देगा? हाँ, हमारे नेता हैं जिन्होंने, देश के नेता हैं जिन्होंने गरीबों की आवाज़, दलितों की आवाज़, युवाओं की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, किसानों की आवाज़। और किसानों के लिए कील ठोकने का काम कौन किया था? किसानों के लिए कील ठोकने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया था। और किसानों को संसद की दलहीत पे लाने का काम कौन किया? हमारे नेता ने किया। देश की जनता के साथ वो लगातार उनसे मिलते जा रहे हैं, उनके मुद्दों को उठाते जा रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भ्रांतियां फैला के, सदन में मुद्दे को दबा के एक ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार करना चाहती है कि देश के जनता के मुद्दे कट जाएं। अरे रोज सदन की कार्रवाई में प्रतिदिन जनता के टैक्स का पैसा 9 करोड़ लगता है। और भारतीय जनता पार्टी जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे नफरत फैलाना चाहती है। अरे उस 9 करोड़ रुपए का कौन हिसाब देगा? लेकिन प्रधानमंत्री देंगे।